क्लास 12 हेलोजन डेरिवेटिव की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने हेलोजन डेरिवेटिव के प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े थे डार्जन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की और सबसे फर्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो अपन बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई नया कंपाउंड आएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है ना, हैलाइड ग्रुप को RX में से X को क्या कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। किसके थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है न्यूक्लियो और एक होता है फिलिक। फिलिक का मतलब है लव या अट्रैक्शन। किसकी तरफ अट्रैक्शन होना चाहिए, न्यूक्लियस की तरफ। और न्यूक्लियस कैसा होता है आपके पास में, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। मतलब जो आने वाला जो एलिमेंट है उसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्योंकि सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, तो जो अट्रैक्ट करेगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं Nu- से। ठीक है, अभी तक ये जो बताया समझ में आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैसे होती है, देखो आपके पास में एक एल्काइल हैलाइड होगा, RX होगा। आपके पास में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड RX है, RX, और एक है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। RX में X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो R से क्या है, ज़्यादा है। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है R पे, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस X को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है ना, और क्या बना लेगा, R-Nu प्लस X-। इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है, या तो यूनिमोलिकुलर या फिर बायमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर को अपन SN रिएक्शन बोलते हैं, बायमोलिकुलर को SN2 रिएक्शन बोलते हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन बोलते हैं। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन के बारे में बात करें। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में जो आपका RX बॉन्ड है वो टूटेगा। RX R पे कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस पे तो ये आ गया R प्लस और X माइनस। जो R प्लस है इसको बोलते हैं अपन कार्बोकैटाइन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकैटाइन बोलते हैं। और X माइनस हो गया आपके पास में हैलाइड आयन हो गया। ठीक है, अब जो कार्बोकैटाइन बन रहा है रिएक्शन में वो बनना चाहेगा, सबसे स्टेबल कार्बोकैटाइन बनना चाहेगा। ठीक है, और स्टेबल कार्बोकैटाइन के लिए जो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन ही है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये जो फर्स्ट स्टेप है आपकी रिएक्शन का, ये सबसे स्लो स्टेप होता है। रिएक्शन का कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होते हैं रिएक्शन के, या जो सबसे स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का, वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग
स्टेप होता है, या इसको बोलते हैं अपन RDS बोलते हैं। तो जो रेट है रिएक्शन की वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगी। तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के, RX के, ठीक है। और इस RDS स्टेप में देखो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप आया समझ में, कार्बोकैटायन बनेगा, RDS है, RDS में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो इसको बोलते हैं अपन यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे। स्टेप 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, कार्बोकैटायन पे। तो R प्लस कार्बोकैटायन था, उस पे किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने, और क्या बन जाएगा आपके पास में R-NU, और इसको बोलते हैं अपन, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। या फिर देखो ये कार्बोकैटायन इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकैटायन फिर स्टेबल होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्सरी कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। ये 2 स्टेप समझ में आए। अगर मैं बात करूं हैलोजेंस के लिए, ठीक है, तो हैलाइड के बारे में, तो सबसे पहले कौन बाहर निकलना चाहेगा, आयोडीन निकलना चाहेगा, ठीक है ना, और फिर निकलना चाहेगा आपके पास में ब्रोमीन, ऐसे होता है। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, ठीक है। अब जो ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन है, ज्योमेट्री जो है कार्बोकैटायन की वो है प्लेनर। जो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर है। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है या फिर बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। आपके पास में RNU भी बन सकता है और NUR भी बन सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकैटायन है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर है। तो और कुछ इस तरह के हिंड्रेंस वगैरह तो है नहीं, तो प्लेनर कार्बोकैटायन पे जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और रियर साइड या बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो 2 टाइप के बन सकते हैं। अगर आपका रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, रिएक्टेंट कैसा आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको मिलेगा रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोला मैंने, अगर आपका रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको क्या मिल जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर मिल जाएगा, मतलब इन दोनों का मिला जुला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, बोलो। अब आपको बोल दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन समझ लो। आपको बोला हुआ है कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन समझाओ एक्वस KOH के साथ में। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन बतानी है विथ एक्वस KOH के साथ। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जो KOH है हाइड्रोलाइसिस होगा, एक्वस है, सॉल्यूशन के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा K प्लस OH माइनस आयन के अंदर, इसको बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन, ठीक है। अब मैं बात करूं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के बारे में बात करूं, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CCl CH3 और CH3, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा,
और कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, CH3 C प्लस CH3 और CH3 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब इस जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। ठीक है ना, तो यहां पे होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसको लिख सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो CH3 CH3 इस पे कौन अटैक करेगा, आपका OH माइनस अटैक करेगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या बनेगा, CH3 COH CH3 और CH3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक स्टेप में रिएक्शन के बारे में बात करूं, ये आपका सेकंड स्टेप है रिएक्शन का। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन को एक ही स्टेप में बताऊं तो क्या बनेगा, देखो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपके पास में, तो CH3 C CH3 CH3 Cl प्लस KOH SN1 रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3 CH3 प्लस KCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन है SN1 मैकेनिज्म के। इसमें कोई दिक्कत है, SN1 समझ में आया, रेसिमिक मिक्सचर वगैरह। अब बात करेंगे अपन बाइमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में, जिसको बोल सकते हैं अपन SN2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं अपन SN2 रिएक्शन बोलते हैं। जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसके अंदर कितने वो होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो इसको बोल दिया अपन ने बायमोलिकुलर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है वो एक स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है ना, तो इनको बोल सकते हैं अपन 1 स्टेप रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, यहां पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, और जितनी ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतना ही अच्छे से आपकी SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट के टाइम पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा अटैक करेगा रियर साइड से। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम रियर साइड या अपोजिट साइड बोल सकते हैं। रियर साइड से अपोजिट साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, जिससे जो एंगल होगा CX बॉन्ड का वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन बैक साइड अटैक या रियर साइड अटैक बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो देखो रिएक्शन कैसे हो रही होगी कि यहाँ पे आपके पास में RX प्लस NU माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल आया। अब RX का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होना चाहेगा। इस पे तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसी कंडीशन होगी R, ये बॉन्ड टूटना चाहेगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, RX होगा, तो RX इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इससे जुड़ना चाहेगा। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल इससे क्या करना चाहता है, जुड़ना चाहता है। देखो दोनों बॉन्ड टूटे नहीं अभी तक, है ना, तो ये जो स्टेट बनती है इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं अपन,
ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं कि कोई सा बॉन्ड टूट भी नहीं रहा और कोई सा बॉन्ड कंप्लीटली बना भी नहीं। ये वाला बॉन्ड तो टूटना चाह रहा है और ये वाला बॉन्ड बनना चाह रहा है। ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेकिंग, टूट रहा है ये धीरे धीरे, और ये बॉन्ड हो रहा है फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन टाइप का बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेट होती है ऐसी स्टेट को बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं ऐसी स्टेट को जब आपके पास में न्यूक्लियोफाइल अटैक भी हो रहा होगा सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे जो आपका हैलाइड का जो बॉन्ड है वो भी क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे चले। अब देखो आपके पास में क्या था, आपके पास में बन गया RX। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से तो अटैक कर नहीं सकता, तो किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। इधर से क्या आएगा आपके पास में, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा अपोजिट साइड ऑफ हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आने वाला रिएक्टेंट है या आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो रियर साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है, अब जो एल ग्रुप जुड़ रहा है RX से, जो भी जुड़ा हुआ है, जो जितना बड़ा होगा, जितना हैवी ग्रुप होगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। कि जो अटैच्ड ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है, जितना बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपन स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा आपके पास में, CH3X। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपके पास में, CH3CH2X। फिर उसके बाद में CH3CH2, और यहाँ से X जुड़ा होगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे फिर आ जाएगा CH3CX, CH3 और CH3। ठीक है, या आप इसको नीचे लिख लो। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आता है आपके पास में SN2 रिएक्शन में, और जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा SN1 रिएक्शन का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? न्यूक्लियोफाइल हमेशा रियर साइड से या बैक साइड से क्या करता है, अटैक करता है SN2 रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। देखो अपन ले लेते हैं CH3Cl ले लेते हैं, और CH3Cl पे अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का। या उससे पहले एक बार देख लो, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो आपका ट्रांजिशन स्टेट है। तो जो रेट होती है रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है RX की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, RDS स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको बोलते हैं अपन बाई मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, बाई मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि RDS जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एग्जांपल के बारे में। एल्काइल मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हैं अपन एक न्यूक्लियोफाइल से। देखो मिथाइल, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो क्लोरीन वाला बॉन्ड है वो तो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा, और आप इसका ऐसे लिख लो, एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, और इसके अपोजिट साइड से कौन अटैच हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो रहा होगा। तो ऐसे बनेगा C, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पे H, और इधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, एक H इधर और एक H इधर। ये है आपका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इस स्टेट को बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना। एट द सेम टाइम एक बॉन्ड बन रहा है और उसी टाइम पे आपका दूसरा बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल में से कौन बाहर निकल जाएगा, आपका क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास में, Cl माइनस तो बाहर निकल जाएगा, प्लस NuCH H एंड H, ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? ये आपके पास में बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN1 और SN2 दोनों बता दिया। SN1 यूनिमोलिकुलर, SN2 बायमोलिकुलर होती है। SN1 में बनता है आपके पास में कार्बोकैटायन, यहाँ पे बनता है आपके पास में ट्रांजिशन स्टेट। और कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन सब ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन SN2 रिएक्शन में बनती है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जस्ट डिपेंड करती है किस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही कम स्टेबल रिएक्शन होगी, या उतनी ही कम स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी। ठीक है, आगे चले। और जो SN1 रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अगर आपका रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको मिलेगा रेसेमिक मिक्सचर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा, और इसको बोलते हैं वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड क्या हो जाएगा, RCN हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कराओगे, RX प्लस इसकी रिएक्शन करा देंगे KCN के साथ में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा आपके पास में, RCN प्लस KX बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर ले, CH3Cl प्लस KCN क्या बन जाएगा आपका, CH3CN प्लस KCl बन जाएगा। ठीक है ना। अब जो मिथाइल साइनाइड बना, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ये जो मिथाइल साइनाइड है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, उन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। CH3 साइनाइड को मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N से लिख दिया। इसकी 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है डाइल्यूट HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl, और ये होता है आपका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो जैसे डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, एसिटिक एसिड 2H2O, एसिटिक एसिड प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, तो बनेगा CH3COOH प्लस NH4Cl। सेकेंड के बारे में बात करेंगे अपन, पार्शियल रिडक्शन के बारे में। ठीक है ना, सेकेंड रिएक्शन आपके पास में पार्शियल रिडक्शन, और रिडक्शन कराना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्टीफन्स रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, टिन चाहिए, HCl चाहिए प्लस H2O। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास में, एसिटल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, H2 बाहर निकलेगा, कोई कंसंट्रेटेड HCl, और क्या बाहर निकल जाएगा आपके पास में, H2O माइनस H2O हो जाएगा। तो आपके पास में बनेगा CH3CNO, देखो क्या बनेगा, CH3CH प्लस NO2 बनेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इथेन एमाइड बोलते हैं, इथेन एमाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन और है, इसको बोलते हैं अपन कंप्लीट रिडक्शन बोलते हैं।
कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। और जब आप कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे तो आपके पास बनेगा इथेन एमीन बनेगा, CH3 CH2 NH2, इथेन अमाइन बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। और जो कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं वो कराते हैं अपन 4H, कंप्लीट हाइड्रोजन चाहिए, C2H5OH के साथ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? आगे चले। ये मिथाइल साइनाइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, RX को रिएक्ट कराया अपन ने KCN के साथ में तो RCN बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। सेकंड रिएक्शन देखो, एल्काइल आइसोसाइनाइड, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो अब आपको क्या करना है, RX को रिएक्ट कराना है AgCN के साथ में, RX प्लस सिल्वर साइनाइड, ठीक है। और क्या बनेगा आपके पास में, R-NC प्लस AgX बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, CH3Cl प्लस AgCN, क्या बनेगा आपके पास में, CH3NC प्लस AgCl, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में जो एक वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बना एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये प्राइमरी एमीन देगा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से और सेकेंडरी एमीन देगा रिडक्शन प्रोसेस से। देखो CH3N कार्बन, अब दो टाइप के एमीन मिलेंगे, एक तो प्राइमरी एमीन मिलेगा, एक सेकेंडरी एमीन मिलेगा। जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, क्या कराओगे इसका, हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ में, तो प्लस 2H2 ऐड कराओगे इस रिएक्शन में इसके साथ में, तो आपको मिलेगा प्राइमरी एमीन मिलेगा, ठीक है ना। प्लस HCOOH, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास में प्राइमरी एमीन, इसको क्या बोलेंगे अपन, मिथाइल एमीन बोलेंगे, मिथाइल एमीन। और ये बन गया आपके पास में फॉर्मिक एसिड बन गया, HCOH को क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। सेकेंड जब आप रिडक्शन कराओगे इसका, सोडियम प्लस एल्कोहल, जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी एमीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी एमीन मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, CH3-NH-CH3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल एमीन। ये हो गया आपके पास में सेकेंडरी एमीन हो गया। ऐसे आपके पास में जो मिथाइल साइनाइड था उसकी टोटल 4 रिएक्शन थी, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट रिडक्शन एंड पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं कि KCN और AgCN से फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जो आपका KCN है वो आयोनिक कंपाउंड है। देखो अभी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि KCN लिया तब तो आपके पास में RCN बना, और AgCN लिया तब आपके पास में RNC बना। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन बता देता हूं, ठीक है। जो KCN है वो आयोनिक कंपाउंड है आपके पास में, ठीक है। तो जैसे आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, KCN कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो K प्लस और साइनाइड आयन बनाएगा, K प्लस प्लस साइनाइड आयन बनाएगा ये, ठीक है ना। और ये जो साइनाइड आयन है ये एक्ट करेगा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना। और कार्बन कैसा हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन कैसा सेंटर हो जाएगा आपके पास में, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अपन बात करें AgCN के बारे में,
ये होता है आपके पास में पोलर कोवेलेंट होता है, ठीक है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है ये, जिसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन एटम के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन एटम है वो किसके पास लोन पेयर है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर है। और जिसके पास लोन पेयर होंगे वो कैसे काम करेगा, जे न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो ये नाइट्रोजन एटम जो है या जिसके पास जो लोन पेयर है, ठीक है ना, नाइट्रोजन जो एटम है वो एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, और ये जैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो अब कौन आएगा, आर एन सी आएगा, और यहां पे क्या आएगा, आर सी एन आएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन था, कार्बन था, बॉन्ड ब्रेक हुआ था। वो कैसा कंपाउंड था, आयोनिक कंपाउंड था। केसीएन कैसा आपके पास में, आयोनिक कंपाउंड है, और ये कैसा आपके पास में पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। इस वजह से ऐसा हो रहा है, एक बार आरसीएन मिल रहा है, एक बार आरएनसी मिल रहा है। थर्ड रिएक्शन देखेंगे आप, देखो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास में, थर्ड रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनाएंगे, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। इससे पिछली वाली क्लास में अपन ने देखा था कि एल्कोहल से आरएक्स कैसे बनाएंगे, तीन मेथड थे, डार्जन्स मेथड वाला। यहाँ पे आरएक्स से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, आरएक्स प्लस केओएच, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, आरओएच प्लस केएक्स, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हो। जैसे आपके पास में CH3 CH2 Cl है, और इसको रिएक्ट कराए KOH के साथ में, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, CH3 CH2OH प्लस KCl, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, इथेनॉल बन जाएगा, ड्रिंकेबल बीवरेज बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर के बारे में बात करूं, एल्काइल हैलाइड के ऑर्डर के बारे में बात करूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर आएगा आपके पास में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये हो जाएगा आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। आप उनको चाहे वाटर के साथ गर्म करो तो वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड। जब आप इसको हीटअप करोगे किसके साथ में, वाटर के साथ में, व्हेन हीटेड विद वाटर, और आपको क्या दे देगा, वो एल्कोहल दे देगा, ठीक है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हाइड्रोलाइज होते हैं वीक बेस के साथ में, हाइड्रोलाइज विद वीक बेस। वीक बेस जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, Na2CO3 और कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या देंगे आपको, एल्कोहल देंगे। और जो वो होते हैं आपके 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते, तो वहां से एल्कोहल मिलना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास में सिंथेसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। फोर्थ है आपके पास में सिंथेसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल, सॉरी एल्काइल नाइट्राइट, NITRIT, नाइट्राइट, ठीक है। तो RX को रिएक्ट कराएंगे अपन KNO2 से, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट में से किसी के साथ भी रिएक्ट करा दो एल्काइल हैलाइड, तो ये आपके पास में क्या है, पोटेशियम नाइट्राइट है, तो क्या बनेगा, RNO2 प्लस KX। ऐसा होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, CH3Cl प्लस KNO2 क्या बन जाएगा, CH3NO2 प्लस KCl हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बनता है इसको आप ऐसे लिखोगे R-O-N डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिखेंगे CH3ON डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिथाइल नाइट्राइट। ये क्या हो गया आपके पास में, मिथाइल नाइट्राइट हो गया। फिफ्थ रिएक्शन, ठीक है, फिफ्थ रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन। सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन, फिफ्थ पार्ट है सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन। अब इसको रिएक्ट कराओगे आप सिल्वर नाइट्राइट के साथ में, वही कोवेलेंट पोलर का फॉर्मूला है। तो RX को आप रिएक्ट कराओ सिल्वर नाइट्राइट के साथ में, AgNO2 के साथ में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, R-N डबल बॉन्ड O, और ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस AgX क्या हो जाएगा आपका, बाहर चला जाएगा। ठीक है, जैसे CH3CH2Cl ले लें अपन, या Br ले लें, CH3CH2Br ले लिया, AgNO2 के साथ रिएक्ट कराया आपने, तो क्या बनेगा, CH3CH2NO2 प्लस AgBr। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है वो बना रहा है ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है वो कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है। इसको बोला एल्काइल नाइट्रेट और इसको बोला नाइट्रो एल्केन बोला है। ठीक है ना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सिंथेसिस ऑफ ईथर के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, रिएक्शन नंबर 6, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मान सकते हो, सिंथेसिस ऑफ ईथर। सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या होगा, जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड को, किसको, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड को आप रिएक्ट कराओगे एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। RX को रिएक्ट कराओगे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, Ag2O, तो 2 Ag है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ROR प्लस 2AgX क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। जैसे 2CH3CH2Br प्लस Ag2O, तो क्या बनेगा आपके पास में, CH2 CH2 CH3 प्लस AgBr। ठीक है ना, तो ये आपके पास में डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर है। ठीक है, अगर आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया, क्या लिया आपने, सोडियम एल्कोक्साइड लिया है एल्काइल हैलाइड के साथ में। ठीक है, तो जो रिएक्शन बनेगी, जो ईथर बनेगा उसको बोलते हैं विलियमसन ईथर बोलते हैं, विलियमसन्स ईथर। ATHER कब बनता है, जब आप इथाइल एल्काइल हैलाइड को जैसे C2CH3 या CH2Cl को रिएक्ट कराओ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, NaOC2H5 के साथ में, सोडियम इथोक्साइड है ये क्या आपके पास में, सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और सॉरी एक NaCl बाहर निकल जाएगा, बनेगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3 प्लस NaCl। इसको बोलते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। कब, जब आप एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराओगे सोडियम इथोक्साइड के साथ में, इथोक्साइड ले लो या फिर आप बोल सकते हो उसको सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हो।
तो जो बनेगा ईथर उसको बोलते हैं अपन विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर। नेक्स्ट क्या आपके पास में सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर। ठीक है, सेवंथ रिएक्शन क्या आपके सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर। थायो ईथर। ठीक है, अब थायो ईथर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप रिएक्शन कराते हो, सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन कराओगे एल्काइल हैलाइड के साथ में। किसकी रिएक्शन करानी है आपको, सोडियम सल्फाइड की या सोडियम मरकैप्टाइड की। सिंपल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अपन, सोडियम सल्फाइड से देख लेते हैं एक बार। तो आपके पास में C2H5Cl, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होगा आपके पास में Na2S। तो क्या बनेगा आपके पास में C2H5S C2H5। ठीक है ना, डाईइथाइल थायो ईथर, डाईइथाइल थियो ईथर। अगर आप सोडियम मरकैप्टाइड ले लेते हैं C2H5Cl, क्या लिया आपने, सोडियम मरकैप्टाइड लिया है आपने, तो क्या आएगा आपके पास, सोडियम मरकैप्टाइड का फॉर्मूला होता है NaSC2H5। ये क्या आपके पास है, सोडियम मरकैप्टाइड। तो क्या बनेगा आपको C2H5 डैश S डैश C2H5 प्लस NaCl। NaCl यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट रिएक्शन है, ये सेवंथ रिएक्शन थी आपकी। एट्थ रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल। सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल, सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल। जब सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट कराओगे एल्काइल हैलाइड के साथ में, RX सोडियम और पोटेशियम SH क्या है, सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट कराओगे तो बनेगा RSH प्लस NaX, क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। जैसे C2H5Cl रिएक्ट कराया NaSH के साथ में, तो क्या बनेगा आपको C2H5SH प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप क्या ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो C2H5Cl प्लस KSH, तो क्या बन जाएगा C2H5SH प्लस KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये 8 रिएक्शन, 8 नंबर की रिएक्शन हो गई है। 9th रिएक्शन देखो, सिंथेसिस ऑफ ईस्टर। सिंथेसिस ऑफ ईस्टर देखो, सिंथेसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ ईस्टर क्या होता है, जब आप रिएक्शन कराते हो सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्काइल हैलाइड के साथ में, RX प्लस सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCOOAG। तो यहां पे आपको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O डैश R प्लस AG X। तो ये बन गया आपके पास में ईस्टर बन गया। ठीक है ना, ये क्या आपका ईस्टर है, और AgX क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपने ले लिया इथाइल क्लोराइड ले लिया CH3CH2Cl और रिएक्ट कराया इसको, सिंपल ले लेते हैं CH3COOAG के साथ में, तो क्या बनेगा आपके पास में CH3COOO डैश CH3
प्लस AgCl क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया, सॉरी इधर आ जाएगा C2H5 CH3 CH2, और तो ये क्या बन गया आपके पास में, इथाइल इथोनेट बन गया। ठीक है, क्या जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हो आप सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको क्या बनता है, ईस्टर बनता है। फिर 10th रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ एमीन, सिंथेसिस ऑफ एमीन NH2 ग्रुप वाले। ठीक है, तो क्या होगा जब आप अमोनिया से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन मिलेंगे, तो मान लो आप एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करा रहे हो अमोनिया से NH3, तो क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा और बनेगा CH3NH2 प्लस HCl क्या हो गया आपका, बाहर निकल गया। अब आप वापस से CH3NH2 को रिएक्ट कराओ CH3Cl के साथ में, तो आपको मिलेगी 2 डिग्री एमीन मिलेगी, CH3NH CH3 प्लस HCl, ये 1 डिग्री एमीन है, ये वाली आपके पास में 2 डिग्री एमीन है। ऐसे अगर आप वापस से इसको जो 2 डिग्री एमीन को रिएक्ट करा रहे हो CH3NH CH3, इसको आप रिएक्ट करा रहे हो वापस से मिथाइल क्लोराइड के साथ में, तो आपको मिलेगी 3 डिग्री एमीन मिलेगी। ठीक है ना, और HCl क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा ऐसे, CH3N CH3 प्लस HCl, तो ये कितनी डिग्री एमीन मिल रही है आपको, 3 डिग्री एमीन मिल रही है। ठीक है, और अगर आप वापस से इसको फिर से रिएक्ट करा दो किसके साथ में, CH3Cl के साथ में, CH3-N CH3 प्लस CH3Cl। ठीक है, तो आपको मिलेगा CH3 का होल 4 और नाइट्रोजन और क्लोरीन पे माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस आए, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सोल्ट बोलते हैं। क्वाटरनरी सोल्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन से एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, है ना, और उसकी जगह पे आपके पास में मिथाइल ग्रुप जुड़ता जाएगा, जिससे 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन आपको मिलते जाएंगे। तो ये रिएक्शन क्या आपकी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ एमीन वाली। और कहां तक रिएक्शन होगी, जब आपको टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड आयन ना मिल जाए। अब अपन बात करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगा, इसमें कि आपके पास में होगी एक बेंजीन होगी, एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं अपन बेंजीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो एल्काइल बेंजीन मिलता है। बेंजीन प्लस क्या होना चाहिए आपके पास में, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा और बेंजीन पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा आपके पास में एल्काइल बेंजीन मिलेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्काइनेशन ऑफ बेंजीन। ये यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एल्काइनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, देखो आपके पास में एक बेंजीन है, बेंजीन रिएक्ट करा है CH3Cl के साथ में, क्या होना चाहिए आपके पास में, एनहाइड्रस AlCl3,
एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बनेगा आपके पास में, एल्काइनेशन ऑफ बेंजीन बनेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास में CH3 ग्रुप आ जाएगा। और HCl क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास में मिथाइल बेंजीन, जिसको बोलते हैं टॉलुइन बोलते हैं। ये क्या आपके पास में मिथाइल बेंजीन है, इसको बोलते हैं टॉलुइन, टॉलुइन बोलते हैं। ऐसे अगर मैं इसके पास में क्या ले जाऊं, इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराऊं बेंजीन को, अगर मैं बेंजीन को रिएक्ट करा दूं इथाइल क्लोराइड के साथ में, तो इथाइल बेंजीन मिल जाएगा आपको। देखो ये आपके पास में बेंजीन है, इसको रिएक्ट कराया अपन ने CH3 CH2Cl के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा आपको, इथाइल बेंजीन मिलेगा। CH2 CH3 और HCl क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। ये हो गया आपके पास में इथाइल बेंजीन। ठीक है, ऐसे अगर आप सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराओ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से CH3 CH CH3 Cl, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, वही एनहाइड्रस AlCl3 होना चाहिए। क्या बनेगा आपके पास में, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है ना, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हैं। ऐसे अगर अपन टर्सरी के साथ रिएक्ट करा देंगे, ठीक है ना, तो आपके बाद में क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा। देखो ठीक है, क्या बन गया आपके पास में, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया प्लस HCl। तो ये बन गया आपके पास में टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया। ठीक है, इस क्लास में अपन ने बात की है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, SN1 SN2 के बारे में। फिर उसके बाद बात किया अपन ने कि SN1 मैकेनिज्म पढ़ा, SN2 मैकेनिज्म पढ़ा। फिर उसके बाद बात किया अपन ने कि अलग अलग टाइप की रिएक्शंस के बारे में बात की। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बनाया एल्काइल साइनाइड, उसकी मिथाइल साइनाइड की 4 रिएक्शंस के बारे में बात की। फिर अपन ने बात की एल्काइल आइसोसाइनाइड के बारे में, या ठीक है ना, जिसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एल्काइल साइनाइड में अपन लेते हैं KCN, आइसोसाइनाइड में ले रहे थे अपन AgCN ले रहे थे। इसकी 2 रिएक्शन थी। फिर एल्कोहल सिंथेसिस के बारे में बात की अपन ने। फिर एल्काइल नाइट्रेट के बारे में, नाइट्राइट के बारे में। फिर नाइट्रो एल्केन के बारे में बात की। फिर ईथर का सिंथेसिस देखा। फिर थायो ईथर का सिंथेसिस देखा अपन ने। फिर एल्केन थायोल का सिंथेसिस देखा। फिर अपन ने ईस्टर का सिंथेसिस देखा। लास्ट में अपन ने एमीन का सिंथेसिस देखा। ठीक है ना, कहाँ तक हो रहा था, जहाँ तक आपको देखो पहले 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, फिर बन रहा था आपके पास में टर्सरी मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं क्वार्टनरी सोल्ट बोलते हैं। लास्ट में अपन ने देखा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था। सबसे पहले अपन ने मिथाइल बेंजीन के बारे में बात की, जिसको बोलते हैं टॉलुइन। फिर इथाइल बेंजीन, फिर
आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन बोलते हैं। फिर बात किया अपन ने टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन के बारे में। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें।